दोस्तों जरा सोचिए, आपने अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर एक घर खरीदा। आपके पास आधार कार्ड है और आपके पास बिजली का बिल भी है और आपके पास पानी का बिल भी है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और आपके पास यहाँ पर जो हाउस टैक्स की रसीद भी है और आपके पास जीपीए भी है और आपको लगता है कि आप जो है यहाँ पर ये घर पूरी तरीके से आपका है और आप बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन एक दिन अचानक नोटिस आता है और कुछ दिनों बाद पुलिस और बुलडोजर यहां पर जो साथ में लेकर के आते हैं और देखते ही देखते आपका पूरा घर जो यहां पर मलबे में यहां पर जो है बदल जाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और सबसे यहां पर जो है बड़ी बात, क्या आपके साथ भी ऐसा यहां पर हो सकता है? आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप यहां पर जो बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही पैसा खर्च करके जो है यहां पर मकान बनाते हैं, लेकिन जिस पे यहां पर जो जिस प्लॉट जिस जमीन पे वो मकान बनाते हैं उसे अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है जांच नहीं करते हैं, जिस कारण से उसके घर जो है यहाँ पर मलबे में यहाँ पर जो है तब्दील यहाँ पर जो कर दिए जाते हैं और बाद में वो सरकार को दोष देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में यहाँ बताएंगे और लोगों ने यहाँ पर कौन कौन सी गलतियाँ की है और अपनी ज़मीन जायदाद को सुरक्षित रखने के लिए आपको यहाँ पर जो क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये सारी बातें आपको यहां पर जो जानकारी होना बेहद जरूरी है। दिल्ली के शालीमार बाग और हैदरपुर इलाके में कई लोग 30 से 40 साल से अपने घरों में यहां पर रह रहे थे। उनके पास जीपीए था और बिजली कनेक्शन भी उनके पास था। उसके बाद यहां पर जो पानी का कनेक्शन भी उनके पास था और वोटर कार्ड भी जो है यहां पर उस एड्रेस पे बना हुआ था। उसके पास आधार कार्ड भी था और हाउस टैक्स की रसीद भी यहां पर जो थी, फिर भी उनके घर यहां पर जो तोड़ दिए गए हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? कि वे जिस जमीन पर रह रहे थे वो जमीन कई साल पहले सरकार द्वारा जो है अधिग्रहित की जा चुकी थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1959 से लेकर 1961 के बीच जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई और 1966 में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन यहाँ पर हुआ और 1980 में सरकार ने कब्जा ले लिया। उसके बाद 1981 में जमीन मालिकों को मुआवजा भी दे दिया गया था, यानी कागजों में वो जमीन पहले से सरकार की यहाँ पर थी। फिर भी लोग जो यहाँ पर बसे हुए थे, जिस कारण से लोगों को वहां से यहाँ पर जो हटाया गया। उसके बाद सबसे बड़ी गलती क्या हुई लोगों से, उसके बाद यहाँ पर जो ये चीज आपको मालूम होना बेहद, ताकि आप लोग भी यहाँ पर इससे सबक ले कि इस प्रकार की गलती आपको भी नहीं करनी है। कई लोगों ने यहाँ पर सोचा कि हम तो 20 से 30 साल यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे नाम बिजली का यहाँ पर जो है बिल है और इसी एड्रेस पे बिजली का बिल है, हमारे नाम यहाँ पर जो बिजली का यहाँ पर मीटर भी लगा हुआ है, हम टैक्स भी यहाँ पर दे रहे हैं, हमारे पास जीपीए भी है और इसीलिए कुछ यहाँ पर जो नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर जो साफ साफ कहा है, कोर्ट का बात आपको मानना बेहद जरूरी है। अगर जमीन पहले से सरकार की है तो उस पर किया गया कब्जा अवैध माना जाएगा, चाहे आप जो यहाँ पर कितनी भी साल से वहां पर रह रहे हो। तो ये आपका यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो बात यहाँ पर बोले गए, ये जजमेंट जो दिए हैं, इसके बारे में आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। अगर आप भी इस प्रकार की यहाँ पर जो जमीन पर मकान पर यहाँ पर रह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम सालों से यहाँ पर जो रह रहे हैं तो हमारे पास इस प्रकार के दस्तावेज रहेंगे, तो ये जमीन ये मकान बच जाने वाले हैं। तो ये चीज आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो जरूरी बात है, बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर जो मालिकाना हक नहीं देते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बिजली बिल सिर्फ ये साबित करता है कि आप कहाँ यहाँ पर जो रहते हैं, पानी का बिल सिर्फ ये साबित करता है कि आपके पास कनेक्शन यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर जो हाउस टैक्स की रसीद सिर्फ ये साबित करती है कि आपने टैक्स यहाँ पर जो है जमा किया है। तो इसके भी बारे में आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है। और इनमें से कोई भी दस्तावेज जमीन का यहाँ पर जो मालिक नहीं बनने का यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर जो आपका प्रूफ नहीं देता है। अगर आप भी इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि आपके पास जीपीए है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। केवल जीपीए होने से जमीन आपकी नहीं हो सकती। दिल्ली और कई जगहों पर लोग जो है जीपीए के जरिए जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेची, क्या वह खुद उसका यहाँ पर जो असली मालिक था? यह चीज आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। अगर जमीन पहले से सरकार की थी तो फिर किसी के पास उसे यहाँ पर बेचने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जीपीए भी आपको नहीं बचा सकती। 20 साल 30 साल से रहने से जमीन आपकी यहाँ पर नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम 20-30 साल से इस जमीन, इस मकान और इस दुकान पे यहाँ पर जो रह रहे हैं, तो हमारा ये मकान और ये हमारा दुकान होने वाले हैं।
लोग कहते हैं कि इतने साल से बैठे हैं, अब क्या होगा। यही सबसे बड़ा यहाँ पर जो भ्रम है। कोर्ट ने यहाँ पर जो साफ यहाँ पर कह दिया है कि अगर ज़मीन सरकारी है और उसका यहाँ पर जो अधिग्रहण वैध तरीके से यहाँ पर हो चुका है तो वर्षों का कब्जा भी आपको मालिक नहीं बनाता है। तो अगर आप जब भी ज़मीन खरीदने के लिए जाएं तो ज़मीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ चेक करना और क्या क्या चीज़ आपको देख लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप विवाद में यहाँ पर ना पड़ जाए। सबसे पहले आप पता करें कि कहीं ज़मीन सरकार द्वारा अधिग्रहित तो यहाँ पर नहीं है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पर पता कर लेना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद DDA राजस्व विभाग, नगर निगम या फिर संबंधित विभाग के रिकॉर्ड जरूर आप यहाँ पर जो है जांच कर ले। अगर ज़मीन पहले से सरकार के नाम के है तो उसे यहाँ पर जो तुरंत दूर हो जाए, उसे उस ज़मीन पर आप ना मकान बनाए, उस ज़मीन पर ना आप दुकान यहाँ पर बनाए, उस ज़मीन पर आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर जो काम आपको नहीं करना। अगर आप करेंगे और लंबे समय पर रहेंगे तो उस पर कभी भी यहाँ पर जो बुलडोजर चल सकता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आप ये जरूर चेक कर लिए, जब भी आप रास्ते के बगल में, रोड के बगल में दुकान बनाते हैं या फिर घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले, दुकान बनाने से पहले आप रोड की चौड़ाई आप एक बार जरूर यहाँ पर जो नापी करवा लीजिए और चेक कर लीजिए कि रोड की चौड़ाई कितनी है। आपको रोड की चौड़ाई छोड़ करके ही अपना यहाँ पर जो मकान और दुकान आपको बनानी है, ताकि आपको भविष्य में आपका मकान और दुकान ना तोड़ना पड़े। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो रोड की चौड़ाई यहाँ पर जो नहीं देखते हैं कि कितनी चौड़ाई है और रोड के जमीन पे वो मकान बना लेते हैं और अभी उसे यहाँ पर उसका मकान को तोड़ा जाता है, उसे तोड़ना पड़ता है, उसे बहुत ही दर्द होता है और बहुत सारा यहाँ पर जो नुकसान उसको होता है। अगर आप भी नुकसान से बचना चाहते हैं तो ये चीज़ जरूर आप चेक कर लीजिए अपने यहाँ पर जो मकान दुकान बनाने से पहले। कहीं पार्क, यहाँ पर जो नाला, सरकारी भवन, स्कूल या फिर किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए अतिरिक्त तो यहाँ पर नहीं है, वही आपको यहाँ पर जो चेक कर लेना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। अगर ऐसी ज़मीन है तो भविष्य में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है आपके साथ हो सकती है। आपको यहाँ पर वो ज़मीन हमेशा के लिए आपको यहाँ पर खाली करने ही होंगे, चाहे आप आज करें, 2 साल बाद करें, 10 साल बाद करें, आपको सरकार की भूमि आपको यहाँ पर खाली करने ही होंगे। उसके बाद अगला काम और इम्पॉर्टेंट काम ये भी आपको कर लेनी है कि जिस ज़मीन को आप खरीदना चाहते हैं, जो भी प्लॉट आप और जो भी मकान आप खरीदना चाहते हैं, उसका पूरा बायोडाटा आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। उसका जो है पूरा दस्तावेज आपको अच्छी तरीके से जांच कर लेना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ GPA देकर ज़मीन आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, पूरी चेन चेक आपको यहाँ पर करवा लेनी है। किसने बेची है और किसने किससे यहाँ पर जो खरीदी है, उससे पहले कौन यहाँ पर जो बेचे हैं, उसके नाम से यहाँ पर जो जमाबंदी है कि नहीं, वो म्यूटेशन यहाँ पर जो किया हुआ है कि नहीं, तो पहला मालिक कौन था, क्या उसके पास यहाँ पर जो वैध अधिकार यहाँ पर था। अगर शुरुआत ही यहाँ पर जो गलत आपको देखने को मिलता है तो उस ज़मीन, उस मकान को, उस प्लॉट को लेने से आपको यहाँ पर बचना बेहद ज़रूरी है। तो पूरी चेन आपको यहाँ पर जो बेकार हो सकती है और पूरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी आप पैसे लगाए हैं, जो भी आप मेहनत की है या फिर जो भी मकान अगर बनाना चाहेंगे तो वो पूरा आपका यहाँ पर बेकार चला जाएगा, अगर ये सारे दस्तावेज और ये सारी चीज़ें अगर आपका यहाँ पर गलत रहेंगे तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप अपना यहाँ पर जो है मकान और दुकान बनाइएगा। उसके बाद लोग को क्या यहाँ पर जो गलती यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, इस बात को आप अपने जहन में जरूर यहाँ पर रखिएगा। केवल बिजली बिल देकर ज़मीन ना खरीदें, केवल आधार कार्ड देकर भरोसा ना करें और केवल हाउस टैक्स देकर खुश ना हो जाएं और 20 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो कुछ यहाँ पर नहीं होगा वाली बात पर यहाँ पर जो भरोसा ना करें। केवल GPA की भरोसे लाखों रुपए निवेश ना करें। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये तो 20, 25, 30 साल से रह रहे हैं तो ये जो मकान जो बेच रहा है या फिर दुकान जो बेच रहा है तो ये लीगल होगा, हम इसे खरीद लेते हैं, फिर आप भी यहाँ पर फंस जाएंगे। तो आप फंसने से यहाँ पर बचिएगा। जो व्यक्ति बेच देंगे तो वो फिर वो अपना पैसा लेके भाग जाएंगे और आप जो यहाँ पर बड़ी परेशानी में यहाँ पर पड़ जाएंगे। तो जब भी आप मकान दुकान शहरों में अगर लें तो इस प्रकार की जांच आपको कर लेना बेहद ज़रूरी है। और आपको ये चीज़ अपने जहन में जरूर याद रख लीजिए, केवल आपको GPA की भरोसे पे आपको यहाँ पर लाखों रुपए का खर्चा करके आपको ज़मीन, प्लॉट, मकान आपको नहीं खरीदनी है तो आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। ज़मीन खरीदना ज़िंदगी का सबसे बड़ा यहाँ पर जो निवेश होता है। एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी जमा पूंजी खत्म यहाँ पर कर सकती है। लोगों को ये बात जितना जल्दी हो सके समझ में अगर आ जाए तो बहुत बड़ी समस्या से और बहुत बड़ी यहाँ पर जो नुकसान से वो बच सकता है। इसलिए यहाँ पर जो सरकारी रिकॉर्ड आपको चेक कर लेना चाहिए। ज़मीन का इतिहास आपको अच्छी तरीके से, उसका पूरा बायोडाटा अच्छे से आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद अधिग्रहण आपको चेक कर लेनी है कि ज़मीन पर किसी भी प्रकार की कोई सरकारी
प्रकार यहाँ पर जो विवाद या फिर सरकारी ज़मीन या फिर सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी तो यहाँ पर पहले से नहीं किए हुए हैं या फिर करने वाले हैं, ये चीज़ आप जरूर चेक कर लीजिए। उसके बाद पूरे दस्तावेज की जांच आपको अच्छी तरीके से करवा लेनी है और उस मकान, उस जमीन, उस प्लॉट का आपको नापी भी आपको अच्छी तरीके से ज़रूर करवा लेनी है। याद रखिए, घर बनाने से पहले कागज मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि बुलडोजर आने के बाद पछताने से कुछ यहाँ पर जो आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। सिर्फ वो दस्तावेज आपका देखेंगे, वही दस्तावेज आपको यहाँ पर बचा सकता है। अगर आप दस्तावेज आपके पास नहीं रहेंगे तो आपका मकान कोई भी नहीं बचा सकता। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन व्यक्तियों तक शेयर कीजिएगा जो व्यक्ति परेशान है और बिना जांचे ज़मीन खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद इस प्रकार की यहाँ पर जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं, लाखों का नुकसान उनका यहाँ पर हो जाते हैं। अगर आपके जेहन में इस टॉपिक को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को फॉलो करके जरूर रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।